वेलकम बैक टू इंग्लिश विद दीप सर। दीप सर की क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसा कि मैं इसकी 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, जो प्रेजेंट टेंस से संबंधित है। उसमें आपको प्रेजेंट टेंस से संबंधित, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, किसी भी टेंस से संबंधित कोई भी समस्या है तो आपको वहां पर वो क्लियर हो जाएगी। वहां पे सभी अच्छी तरीके से समझाई गई हैं कि कैसे फिल इन द ब्लैंक्स आती हैं, किस प्रकार से आपको वो करनी है। तो आइए इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज हम पूरा पास्ट टेंस क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस को देखते हैं। तो आज क्या देखते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसके बारे में देखते हैं आज। तो इसके एडवर्बियल्स को देखते हैं। एडवर्बियल्स मतलब क्रिया विशेषण शब्द, इनके बारे में देखते हैं कौन कौन से वर्ड है जिससे हमें पता चलता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। तो एडवर्बियल्स देखें, एगो आता है इन पास्ट या फिर पास्ट टाइम इन द अर्ली टाइम। इसके बाद देखें ओल्ड टाइम या ओल्डन टाइम, इस प्रकार से। या फिर आ जाए इन लगकर कोई भी डेट, इस प्रकार से कुछ सन आ जाए, एन 1947, इस प्रकार से आ जाए। या फिर इसके बाद में आते हैं आपके लास्ट से जुड़े हुए, लास्ट टाइम है या फिर डे है, नाइट है, वीक, मंथ एवं ईयर, डे नाइट वीक मंथ ईयर। या फिर प्रीवियस आ जाए, प्रीवियस टाइम, इसमें आता है डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर, वीक मंथ ईयर। या फिर आ जाए यस्टर टाइम। बच्चों को बस इतना ही पता होता है कि यस्टर डे होता है, नहीं, यस्टर डे ही रटने वाली चीजों पे मत चलो। यस्टर का मतलब होता है जो गुजर गया है। गुजर गया वो कोई समय, कोई सा भी समय हो सकता है, वो टाइम हो सकता है, डे हो सकता है, नाइट, वीक, मंथ, ईयर, कुछ भी हो सकता है। तो सिर्फ यस्टर डे को ही ना समझें, यस्टर टाइम भी हो सकता है। इस प्रकार से डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर हो सकते हैं, वीक, मंथ, ईयर। ये हमारे एडवर्बियल्स है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, ये मुख्य शब्द है। अब इसके बाद देखें तो इसमें HV जो आती है वो डिड आती है, और जब डिड का प्रयोग करेंगे तो उसके साथ में MB फर्स्ट आती है। MB देखें तो MB टू। अब ऐसा क्यों लिखा है मैंने कि हाँ MB फर्स्ट लिख दिया या हाँ MB टू लिख दिया, ऐसा क्यों किया? समझो। यदि वाक्य नेगेटिव है, कैसा है? नेगेटिव। यदि वाक्य नेगेटिव है या फिर वाक्य कैसा है? इंटेरोगेटिव, तो ही हम डिड के साथ में MB फर्स्ट का प्रयोग करते हैं। वाक्य जब नेगेटिव होता है या इंटेरोगेटिव होता है। यदि वाक्य हमारा पॉजिटिव है, कैसा है? पॉजिटिव, तो हम सिर्फ MB2 का प्रयोग करते हैं, डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। जब डिड का करते हैं तो MB फर्स्ट लगाते हैं, MB2 नहीं लगाते हैं। इसका प्रयोग उसी प्रकार से है जिस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ते हैं, उसमें जब डू डच का प्रयोग करते हैं तो MB फर्स्ट लगाते हैं, जब उसका प्रयोग नहीं करते MB फर्स्ट में से यस, सेम उसी प्रकार से है। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ वाक्य देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये शब्द आपको कहीं भी दिख जाए किसी वाक्य में तो आपको क्या भरना है?
या तो MB2 भरनी है यदि वो साधारण वाक्य है तो, सिंपल है तो, यदि वो नेगेटिव और इंटरोगेटिव है तो डिड के साथ में भी फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखें तो आई ब्लैंक स्पेस अ गर्ल yesternight यह ब्लैंक इसमें रख देंगे पुस्तक में मीट। फिर अगला वाक्य देखें ब्लैंक स्पेस इंडिया फ्रीडम इन 1947 क्वेश्चन मार्क, और इसमें बनना है हमको गेट। इस प्रकार से गेट लेना है। फिर अगला वाक्य देखते हैं द प्रोफेसर asked English two days ago, और इसमें बना हमको नॉट टीच। तो आप कोशिश करिए एक बार उनको अटेम्प्ट करने की, देखते हैं कितने बच्चों को सही सवाल होते हैं। तो जिन जिनके सही होते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट का आंसर आपको भेजने हैं। तो कर लिए, आइए देखते हैं। यहां देखें तो हमारे पास वर्ड आया है yesternight। इसमें देखें तो in 1947 है, और यहाँ देखें तो ago है। वो के साथ में दूसरा समय भी आ सकता है, जैसे 2 days ago, 2 day ago नहीं 2 days ago। क्या हुआ है 2 days ago, इस प्रकार से होगा 2 days ago। तो इसमें देखो साधारण वाक्य है, मीट की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर देना है, मेट हो जाएगा। अब ये देखें इंटरोगेटिव वाक्य है, ये इसके एडवर्बियल्स है इंटरोगेटिव वाक्य में। प्रयोग क्या करना है, हमें गेट की फॉर्म भरनी है। इंटरोगेटिव वाक्य होने के कारण यहाँ पे क्या आएगा डिड, और यहाँ पे आ जाएगी एम फर्स्ट गेट। ये देखें तो नेगेटिव वाक्य है, चूंकि नोट यहाँ दिया है, यहाँ आएगा तभी नोट बनाना है, मतलब नोट यहाँ आएगा तभी आपको वाक्य नेगेटिव बनाना है, ये ध्यान रखना है। तब प्रोफेसर डिड नॉट, और फिर क्या आ जाएगा टीच। द प्रोफेसर डिड नॉट टीच अस इंग्लिश 2 days ago। इस प्रकार से आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्लियर होता है। आइए अब चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की ओर। तो करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको पढ़ने में ये आपका हो गया। इसके एडवर्बियल्स देखें, इसके एडवर्बियल्स हैं एट दैट मोमेंट, एट दैट मोमेंट है, दोज डेज है, दोज डेज है। इसके बाद में एट दैट टाइम है, एट दैट टाइम। अब टाइम में डे नाइट वीक मंथ ईयर हो सकते हैं, एट दैट डे एट दैट नाइट, इस प्रकार से। तो एट दैट नाइट वीक मंथ एवं ईयर वर्स। तो मोस्ट ऑफ यही है, एट दैट मोमेंट है, दोज डेज है, और एट दैट टाइम। एट दैट टाइम में क्या हो सकता है, एट दैट डे हो सकता है, एट दैट नाइट, एट दैट वीक, एट दैट
मंथ, ईयर, ये कुछ भी आ सकता है। अब इसमें देखना, आगे देखना है इसके एचवी और एमवी। एचवी देखें तो इसमें क्या है, वार नहीं, एमवी और एचवी दोनों चीजें देखते हैं। तो एचवी जो है, एचवी आनी है इसमें वास और वर, दो एचवी हैं इसमें, और एमवी जो है वो एमवी फर्स्ट प्लस आईएनजी, माने तो एमवी 4। अभी देखना है कि जो ये वाज है, ये वाज, ये आता है सब्जेक्ट आई, सब्जेक्ट ही, सी, एच एवं सिंगुलर नेम के साथ। और जो वर एच वी है हमारी, वो आती है वी, दे, यू एवं प्लूरल नेम के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट जितने भी हैं उनके साथ वाज आता है, प्लूरल सब्जेक्ट जितने भी हैं उनके साथ वर का प्रयोग होता है। तो ये ध्यान रहे, आई इसी में आता है, आई का प्रयोग भी वाज के साथ ही होता है, ये ध्यान रहे। एमबी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज लेना है। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल पहला है आई ब्लैंक स्पेस थ्रू अ फॉरेस्ट, those days pass। फिर दूसरा देखो, you blank space a story at that moment। इसमें लिखना है आपको राइट। फिर तीसरा वाक्य देखें, तीसरा वाक्य है इसमें सी ब्लैंक स्पेस टी फॉर द गेस्ट एट दैट डे। उसमें आपको करना है मेक। तो ये आपके वाक्य बनाओ, जल्दी से अपने आंसर कमेंट में तुरंत भेजो। आप बिल्कुल जल्दी से बनाओ और तुरंत उसके आंसर्स आपको भेजने हैं, जल्दी से भेजो। तो बना लिए बच्चों, चलो देखते हैं आगे। तो यहाँ जो हमारे कीवर्ड है वो है दोज डेज, एट दैट मोमेंट, एट दैट डे। कीवर्ड माने तो वो वर्ड जिनसे हमें पता चले ये टेंस कौन सा है। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस है, पता चल गया। वाज वर्ड का प्रयोग होना है, आई के साथ क्या आना है, वाज आना है, आई वाज, और पास्ट का क्या हो जाएगा, पासिंग, आई वाज पासिंग। आई वाज पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट दोज डेज, मैं उन दिनों एक जंगल से होकर जा रहा था, गुजर रहा था। यू देखें तो यू के साथ क्या आना है, वर, और राइट की हो जाएगी राइटिंग। आईएनजी लगाते हैं तो ये जो अकेला ई आता है लास्ट वाला, इसको क्या कर देते हैं, हम हटा देते हैं आईएनजी लगाते समय। और यदि डबल ई है वाक्य में, क्या है वो वर्ड में डबल ई है वर्ब में, तो उसको हम हटाते नहीं, डबल ई को आईएनजी साथ में जोड़ देते हैं। सी देखें, सी के साथ क्या आना है, वाच, और मेक की हो जाएगी मेकिंग, ई को हटाएंगे आईएनजी जोड़ेंगे। प्रिपेयर का भी प्रयोग करते हैं लोग, मेक के स्थान पर प्रिपेयर, तो वो प्रिपेयरिंग हो जाएगा। तो इससे आगे चलते हैं। अगला टेंस है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। आप
आपको अपने अपने आंसर्स कमेंट में भेजने हैं, जिससे मुझे पता चले आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, मेरी मेहनत फल ला रही है या नहीं ला रही है। उससे मुझे पता चलता रहेगा, मेरा भी उत्साह बढ़ेगा आपको पढ़ाने का, और अच्छा मन करेगा, और अच्छी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए। तो अपने कमेंट भेजते रहना है, आपको सिर्फ लेजीनेस नहीं दिखाना है, आलस नहीं दिखाना है, ठीक है ना। परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। इसमें देखें तो दो वर्ड मुख्य हैं हमारे, इसमें दो वर्ड मुख्य हैं। एक तो है हमारा बिफोर, क्या है बिफोर, इससे जुड़े वाक्य आते हैं, और एक है हमारा आफ्टर, इससे जुड़े वाक्य आते हैं। ये दो वर्ड हमारे मुख्य हैं। तो देखो इसको पढ़ना कैसे है वो आप देख लो। इनके बारे में जानकारी मैं आपको बता देता हूँ, मतलब प्रयोग होता कैसे है। तो इनका प्रयोग ऐसी स्थिति में होता है, आफ्टर या बिफोर से जुड़े आपको दो वाक्य मिलते हैं, जिनमें से एक वाक्य की घटना जो होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होती है, और दूसरे वाक्य की घटना होती है पास्ट परफेक्ट टेंस में। मतलब दो घटनाएं होंगी पास्ट में ही, दोनों घटनाएं कहाँ होंगी, पास्ट में होंगी। तो उनमें से जो पहले घटना घटित हो जाती है, जो काम पहले हो चुका होता है, उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम कर देते हैं, और जो चीज बाद में घटित होती है उसके लिए हम MB2 यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए बिफोर और आफ्टर में उसका यूज कैसे करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, बिफोर से पहले हेड प्लस एमबी थर्ड माने पास्ट परफेक्ट टेंस, और इसके बाद में MB2, तो ये क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका इसमें उल्टा हो जाता है, MB2 यहाँ आ जाती है, और इधर क्या हो जाता है हेड प्लस MB थर्ड का प्रयोग होता है, ठीक है। इस प्रकार से ये ध्यान देना है। ऐसे नहीं वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं, हमारे में चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू, द पेशेंट, जाना माना क्वेश्चन है आपका, आता रहता है, मोस्ट भी है, कराते रहते हैं, सभी सर जी कराते हैं इसको। और डाई आपको ये भरना है इसमें, ये पहला है। दूसरा देखें, द पियोन, द पियोन, द बेल, आफ्टर आई हैड रीच स्कूल, और दूसरे को भरना ये हमको क्या है और रिंग। तो चलो पहले देख लेते हैं, दो वाक्य हैं आपके लिए, दोनों वाक्यों को देखते हैं। सबसे पहले ये देखना है आपको बिफोर आफ्टर। बच्चों आपने बिफोर तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी देखा है, बिफोर तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट में भी देखा, ये वहां भी आता है, लेकिन वहां इससे क्या नहीं मिलते हैं, दो वाक्य जुड़े हुए नहीं मिलते हैं। तो अब यहां देखते हैं, आप इधर देखो तो डॉक्टर ये हमारा सब्जेक्ट है, और केम क्या है वर्ब। कहने का मतलब है आपके पास सब्जेक्ट आ गई और वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। तो हमें पता है एक तरफ तो MB2 आती है और एक तरफ हेड प्लस MB थर्ड का प्रयोग होता है, जो बताया भी है इस प्रकार से। तो यहाँ क्या लगा देना है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा टेट। इसी प्रकार आफ्टर में देखें तो हेड प्लस MB थर्ड, ये आपके लिए दे रखी है, तो हमको क्या करना है MB2 का प्रयोग करना है। यहाँ देखें भी तो आफ्टर से पहले MB2 आती है, तो रिंग की क्या हो जाएगी, रैंग हो जाएगी। अब इससे अच्छा आपको मैं बताऊं, यदि वाक्य बदल भी जाता है, किस प्रकार से आता है, यदि वाक्य इस प्रकार से आ जाए, बिफोर द डॉक्टर केम, द डॉक्टर केम, द पेशेंट, द पेशेंट
कहाँ से, बिफोर द डॉक्टर केम ये द पेशेंट और फिर आपके लिए आ जाए ब्लैंक स्पेस ये, और भरना आपको टाइम है। तो आपको घबराना नहीं है, सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि हमें पता है बिफोर का प्रयोग है, एक वाक्य ये रहा और दूसरा वाक्य ये रहा, दो वाक्य हो गए हमारे पास, हमको पता है बिफोर का प्रयोग है, तो वही देखना सबसे पहले, ये रहा सब्जेक्ट और ये रही इसकी वर्ब MV2 और ये रहा सब्जेक्ट, तो क्या नहीं है हमारे पास, दो बार लिख दिया, पेशेंट दो बार लिख दिया है, ये गड़बड़ हो गई तभी से, किसी दिन दिमाग ऐसा ही काम करता है, पता नहीं क्यों, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। तो ये ब्लैंक स्पेस, इसमें डाई का प्रयोग करना है, तो वही बिफोर के साथ बाल वाला जो भाग है उसमें क्या आता है, MV2 आता है, हमको पता है। अब ये जो टुकड़ा है आपका, ये बिफोर से पहले वाला, इसको क्या किया है, बाद में रख दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें यूज वही करना है जो हम करते आए हैं, हेड प्लस MV थर्ड का प्रयोग। तो इस चीज से आपको घबराना नहीं, बिल्कुल अच्छी तरह से देखिए, उतारिए इसको। इससे आगे चलते हैं। पास्ट में आपका लास्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये वाला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको देखते हैं। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, वेन से जुड़ा ही वाक्य क्या आएगा, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। पहले तो क्या याद रखनी है कि वेन से जुड़ा हुआ वाक्य आपके पास आएगा, उसमें क्या होना है, वेन के बाद आपको मिलेगा MV2, जैसे कि अभी देखा है हमने आफ्टर बिफोर वाले प्रयोग में, तो वेन के बाद आएगा MV2, लेकिन वेन से जो पहले है वो क्या आएगा, सिंस या फॉर या ऑल प्लस टाइम, ये चीज मुख्य है, ध्यान रखना। कहने का अर्थ है जब कोई वाक्य आपको वेन से जुड़ा हुआ मिले, दो वाक्य वेन से जुड़े मिले, जिसमें एक तरफ MV2 का यूज हुआ है एवं दूसरी तरफ सिंस फॉर के साथ में टाइम है और खाली जगह दी हुई है, तो उसमें आपको हैड बीन का प्रयोग करना है, इसका प्रयोग करना है बच्चों, हैड बीन, ध्यान रखना। ओके, पास्ट परफेक्ट माने तो हैड बीन और उसके साथ में फर्स्ट फॉर्म में आएंगे का प्रयोग, ये करना है आपको, ये ध्यान रखें। वाक्य देखते हैं, इसे एग्जांपल देखते हैं इसका। पहला देखो, सीता ब्लैंक स्पेस for 2 hours when I meet her, ब्लैंक स्पेस में वॉश। दूसरा वाक्य देखें, और रोहन ब्लैंक स्पेस टी since morning when the guest arrived।
ये आपके दो वाक्य दिए मैंने। अब इसमें आपको देखना है, सबसे पहले तो ये देखो वेन से जुड़े हैं दोनों वाक्य, एक ये रहा और एक ये रहा। तो यहाँ देखें तो सब्जेक्ट आई इसके साथ V2 हो गई। इधर देखें तो सिंस फोर के साथ में क्या है, टाइम है। यहाँ भी देखें तो सब्जेक्ट V2 हो गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और इधर देखें तो सिंस फोर के साथ में टाइम आया है। तो हमारी जो शर्त है कि वेन से पहले सिंस फोर वर्ब के साथ में टाइम होगा और वेन के बाद में भी टू का प्रयोग होगा, वो शर्त हमारी कंडीशन जो है फुलफिल होती है। तो उस अनुसार हमको क्या बनना है, हैड बीन वॉशिंग। और इसमें देखें तो हैड बीन क्या है, वॉचिंग, हैड बीन वॉचिंग। तो बच्चों इस प्रकार से हमारे जो पास्ट टेंस है इस प्रकार से कंप्लीट होता है। तो ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, उन पर कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में इनको शेयर कीजिए, जिससे मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बनाकर लाऊं। आपको जिस टॉपिक से भी रिलेटेड कोई भी समस्या है तुरंत कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए हाजिर हैं। देखते रहिए इंग्लिश विद दीप सर। ओके।